Hello everyone, this is Bhavna Agrawal here. So, let's start your remaining chapter, Nature and Significance of Management. What we have discussed in this chapter, traditional concept of management, that is what? Traditional concept of management. Management is an art of getting things done through or with others. And the next topic, modern concept of management, that is what? Management is a process of getting things with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently. Okay, then we have discussed about the case studies and then characteristics of management, then objectives of management. Objectives of management ये क्या होते हैं? There are three objectives of management. That is what? Organizational, social and human objective. Good. Organizational objective all related to organization. Organization survival, organization profit, organization growth. And social objective all related to your society. And human objective all related to your employees. These are the key terms which will help you in recognize the case studies. Okay. Next topic. Importance of management. And the next, nature of management. Management is both science as well as art, but not profession. Next topic, levels of management. There are three levels of management: top, middle and operational level. टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पे सब प्लान्स पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी जाती हैं, डिजाइन्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्लान्स एंड पॉलिसीज, मिडल लेवल. एंड गेटिंग ऑन वर्क, दैट इज ऑपरेशनल लेवल. ठीक है, सो that we have discussed in the last. Now your topic is functions of management. Today's topic is functions of management that I already taught you in a process. Means performing all the functions in a management in a sequence. सारे functions को in a sequence, एक sequence में perform करना, that is process. और वो functions कौन कौन से थे? Yes, planning, organizing, staffing, directing and yes, controlling. Planning क्या था? Planning means simple as that. What? Thinking in advance, that is what you are going to achieve. That what is your task, that is what is your objective. कि आज इस बार मेरा टारगेट है कि मैं अपनी सेल्स में 10% का इंक्रीमेंट लेकर आऊंगी. तो दिस इज व्हाट, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, मेरा टास्क हो गया. अब 10% का ऑब्जेक्टिव या टास्क कैसे अचीव करना है, इसके ऊपर क्या क्या मुझे प्लान्स बनाने हैं, दैट इज प्लानिंग. डिसाइडिंग इन एडवांस. मुझे बोर्ड एग्जाम्स में 95% स्कोर करना है, दैट इज योर टारगेट. अब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना, कैसे कितने टाइम मेरे को अकाउंट्स के लिए देना है, कितना टाइम मुझे बिजनेस के लिए देना है, कितना टाइम मुझे इकोनॉमिक्स को देना है, कितना टाइम मुझे इंग्लिश को देना है, कितना टाइम मुझे पीएचई कंप्यूटर या फिर मैथ्स को देना है. दिस इज वॉट, दिस इज प्लानिंग. कि आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो आपने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए. ठीक है, हमेशा मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए आपको सपोर्टिव प्लान्स बनाने होते हैं, लाइक प्लान बी, प्लान सी, प्लान जी. यस, सपोर्टिव प्लान्स, ताकि वो आपके मेन प्लान को सपोर्ट करें. दैट इज कि आपके स्कूल में क्या होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं. ठीक है, इनके बेसिस पे आप अपने मेन प्लान्स को अचीव कर सकते हैं, मेन प्लान को अचीव कर सकते हैं. अगर आप उनमें स्कोर अच्छा कर रहे हैं या फिर आपने उनमें टारगेट सेट कर रखा है, लाइक आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है, आपने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 19 मार्क्स अचीव करने ही करने हैं. इन केस आप नहीं कर पाते हो तो क्या रीजंस थे, खैर वो तो खैर कंट्रोलिंग में आ जाएगा. लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, अपने सपोर्टिव प्लान्स बना लिए कि मुझे क्लास टेस्ट होंगे या यूनिट टेस्ट होंगे या प्री बोर्ड्स होंगे या फिर हाफ ईयरलीज होंगे, तो इसमें मुझे कितना कितना अचीव करना है टू सपोर्ट योर मेन प्लान. दैट इज प्लानिंग. सेम एज विद ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में भी सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, या फिर कोई आप नई यूनिट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं बिजनेस, तो उसके रिगार्डिंग प्लान्स बनाना, उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना, टास्क सेट करना, उस टास्क को सेट करने के बाद उस पर वर्कआउट करना, दैट इज प्लानिंग. डिसाइडिंग इन advance what you are going to achieve, where you are standing today and where you want to reach, that is planning. The next step is, the next function is organizing. Organizing means dividing the task. Dividing the task among employees, dividing the task among departments.
कि परचेज डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट क्या काम करेगा। आपका टारगेट है कि आपको सेल्स बढ़ानी है, टर्नओवर बढ़ानी है, लेकिन कैसे बढ़ानी है, उसे टास्क को बांट के बढ़ानी है कि परचेज डिपार्टमेंट वाला सिर्फ परचेज पे फोकस करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाला सिर्फ सेल्स पे, मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग पे। दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। आप अब टास्क को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लोगों की स्किल्स के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज के स्किल्स के अकॉर्डिंग आप टास्क को बांट रहे हो, ठीक है। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। एंड स्टाफिंग, recruiting or selecting the right person having the right qualification for doing the right job and fulfill the vacant job as well। जो भी टास्क आपने बांट दिया, आपने प्लान कर दिया, टास्क को बांट दिया, अब उस टास्क को करने के लिए आपको लोग चाहिए, मीन्स एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयज आर द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन सेम ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो सकते। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मेन रिसोर्सेज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब इनको अपॉइंट करना इनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एज वेल इनको टास्क देना, इनको काम देना इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लाइक अगर मुझे बोल दिया जाए कि आप जाके पीएचडी पढ़ा लीजिए, ठीक है, तो क्या ये मैं पढ़ा पाऊंगी, मैं उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ा पाऊंगी? नो, आई वोंट टीच, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है वहां पे, मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं नहीं कर सकती। मैं काम तो करूंगी, लेकिन फिर मुझे उस काम को करने के लिए मजा नहीं आएगा। अब आप लोगों के साथ होता है, क्या होता है, आपसे बोला जाता है पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ाई करो, आप नहीं पढ़ना चाहते, आपका इंटरेस्ट नहीं है वहां, आप खेलना चाहते हो, आप पबजी खेलना चाहते हो, आप सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये आपका इंटरेस्ट है। अगर यही आपको दे दिया जाए तो आप ये काम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी ये काम नहीं करना है। फर्स्टली यू नीड टू स्टडी। सो दिस इज स्टाफिंग, कि अगर किसी भी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करो। आपने उसे अपॉइंट तो कर लिया किसी काम के लिए, लेकिन उसे काम दे दिया कुछ और, तो वहां पे वो बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्म नहीं करेगा। दैट इज स्टाफिंग। The next step is directing. Directing is what? Yes, of course, instructing your employees or motivate your employees towards the achievement of organizational goal or a particular task. Organizational goal को अचीव करने के लिए पहले टास्क बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे टास्क बनाने पड़ते हैं, और उन टास्क को कैसे अचीव करना है, दैट यू नीड टू लर्न, ठीक है। और यहाँ पे एक टीम लीडर होता है जो अपने टीम के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता रहता है कि हाउ यू शुड अचीव, कैसे अचीव करना है आपको, कैसे किस डायरेक्शन में काम करना है, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें सुपरवाइज करना, उनके बीच एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना, ताकि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है काम को करने में तो वो अपने यूनियन हेड से, अपने टीम लीडर से शेयर कर सकें। दैट इज डायरेक्टिंग। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग का होना बहुत जरूरी है। अपने एम्प्लॉयज को जब तक नहीं सुनेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे, नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, तब तक कोई भी एम्प्लॉय अपनी बेस्ट एबिलिटी तक परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग, हैविंग द वॉच डॉग ऑन योर एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज को देखते रहना कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हरामखोरी तो नहीं कर रहे हैं, खाली तो नहीं बैठे हुए हैं, सॉरी फॉर दिस वर्ड, खाली तो नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके का काम तो नहीं कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाए, या फिर मशीनरीज तो पुरानी नहीं हो गई है, उन्हें रिपेयर की जरूरत तो नहीं है। ये सारी चीजें वॉच आउट करना, अपने एक्चुअल आउटपुट को अपने स्टैंडर्ड आउटपुट से मैच करना, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन बिटवीन दैम देन रेक्टिफाई, तो उन्हें रेक्टिफाई करें, उनके मेजर्स फाइंड आउट करना, दैट इज कंट्रोलिंग। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और यही फंक्शंस आपके चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सो विल लर्न इन डिटेल। सो द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और आप किसी भी फंक्शन को ब्रेकआउट नहीं कर सकते, ये सारे फंक्शंस आपको एक सीरीज में ही परफॉर्म करने होते हैं। कोऑर्डिनेशन, द नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स bringing together all the resources of the organization and activities and bring harmony in them. Means सारे जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सबको एक साथ कलेक्ट करना और उनमें यूनिटी एनकरेज करना, यूनिटी लेकर आना, ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। सब
चीजों को मिलजुल के काम करना, चाहे वो सारी एक्टिविटीज हो, सारे मैनेजर्स हो, सारे एम्प्लॉयज हो, कुछ भी हो, उन सबके बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए काम को करने के लिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का साइलेंट फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, 5 फंक्शंस यू हैव ऑलरेडी learn, but coordination is the silent function of management. clear? अब coordination क्यों जरूरी है किसी भी मैनेजमेंट में? Why is the coordination is the essence for management? कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन में होना चाहिए, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, या फिर सारे लेवल्स हो। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे जरूरी है। ठीक है, कैसे? अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके मेन प्लान्स में और सपोर्टिव प्लान्स में। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं तो जो भी टास्क आपने बांटा है, जो भी रिसोर्सेज आपने बांटे हैं, जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयज को दी है, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। आपने स्टाफिंग की है, रिक्रूटमेंट किया है, एम्प्लॉयज अपॉइंट किए, उनकी क्वालिफिकेशंस में और उनकी जॉब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। आपने डायरेक्टिंग किया है, अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट किया है, मोटिवेट किया है, तो उनका कोऑर्डिनेशन, जिस चीज के लिए आपने उन्हें मोटिवेट करा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कंट्रोलिंग में आपने स्टैंडर्ड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से मैच किया है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज एवरीवेयर, हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है। लेवल्स में कैसे जरूरी है? टॉप लेवल, जो भी प्लान्स, पॉलिसीज आपने बनाई है, डिजाइन्स किए हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। मिडिल लेवल, जहां आप टास्क को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या हो, मिडिल लेवल पे एक चेन हो। कैसी चेन हो? जहां पे आप टॉप लेवल को और लोअर लेवल को कनेक्ट कर रहे हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। एंड लोअर लेवल पे जो भी आपने काम किया है, जो भी वर्क आप अचीव करना चाहते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सो कोऑर्डिनेशन इज एवरीवेयर, in every function of management, at every level of management. This is the most important function of management. ठीक है, और मैं कह सकती हूँ कि बिना कोऑर्डिनेशन के, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, देयर विल बी chaos एंड कंफ्यूजन इन द मैनेजमेंट। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट में कियोस क्रिएट होगा, कंफ्यूज क्रिएट होगा, लोग एक दूसरे को ब्लेम करेंगे टास्क कंप्लीट ना होने के लिए। ठीक है, अपना काम दूसरे पे, दूसरे का काम तीसरे पे, इस तरीके से टाल देंगे। दैट इज देयर इज नेसेसरी टू हैव कोऑर्डिनेशन इन द मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर, फीचर्स, इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आपको जस्ट डेफिनेशन को या कंसेप्ट को ब्रेक करना होता है, टर्म से ही क्लियर हो जाएगा। नेचर ऑफ फीचर्स इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी, इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी। आपको पता है ये कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता। नो वर्क कैन बी परफॉर्म आइसोलेशन, यू हैव टू वर्क टुगेदर, यू हैव टू वर्क हार्मोनी। ठीक है, यू हैव टू वर्क इन अ ग्रुप। So coordination brings group efforts for successful achievement of the organizational goal. ठीक है, सब लोगों का अपना काम करने का स्टाइल होता है, सब लोग अपने डिफरेंट माइंडसेट से आते हैं, लेकिन सबको एक अपने मेन फोकस या अपने मेन मोटिवेशन या अपने मेन गोल्स असाइड रख के किस पे वर्कआउट करना होता है? एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, एक कॉमन डायरेक्शन में होकर काम करना होता है। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, ऑल द वर्कर्स आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, बट इट ब्रिंग्स यूनिटी अमंग दैम। दैट इज, कंपनी क्या है? कंपनी सारे डिपार्टमेंट्स का मिक्सअप है। अगर सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिक्सअप नहीं होंगे तो कंपनी फॉर्म अप नहीं हो सकती, कंपनी सक्सेसफुली काम नहीं कर सकती। ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार किसी से बात की, कोऑर्डिनेशन करा और कोऑर्डिनेशन खत्म। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपको बार बार बात करनी है, आपको बार बार अपने एम्प्लॉयज से, अपने मैनेजर्स से, ठीक है, अपने को वर्कर से बात करनी है और काम को, टास्क को अचीव करना है इन अ हार्मोनी। इट इज अ परवेसिव फंक्शन, यूनिवर्सल फंक्शन। ऐसा नहीं है कि ये कहीं कहीं ही अप्लाई होता है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर,
at every level, at every function of management. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. 3 लेवल्स हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. मैनेजर्स आपके 3 लेवल्स पे हेल्ड करते हैं, एक टॉप लेवल पे, एक मिडिल लेवल पे और एक लोअर लेवल पे. ये सबकी प्रॉब्लम है, या फिर ये कह लो ये सबका काम है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके चलें, टॉप मिडिल से, मिडिल लोअर से, लोअर मिडिल से, मिडिल टॉप से. ठीक है. एंड दिस इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. डेलिब्रेट फंक्शन मीन्स कि कोई भी किसी को ब्लेम ना करे, कियोस कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो इट्स अ डेलिब्रेट फंक्शन. ये कोई फोर्सफुल फंक्शन नहीं है कि आपके ऊपर फोर्स करा जा रहा है कि नहीं आप कोऑर्डिनेट करो. नहीं, ये डेलिब्रेट फंक्शन है, ये आपको अपने मन से परफॉर्म करना है कोऑर्डिनेशन फंक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई वी नीड the term coordination, why we need to have coordination and the functions importance of coordination. Size of the organization. The first term, size of the organization. देखिए coordination क्या होता है, आपके बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतने वहां पे लोग होंगे, ठीक है, उतने वहां पे एम्प्लॉयज होंगे. जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे उतनी ज्यादा कियोस, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि वो डिफरेंट माइंडसेट से होंगे. जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना कम कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन जरूरी है, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो. देयर इज अ नेसेसरी टू हैव कोऑर्डिनेशन. डजंट मैटर about the size of the organization, you have to work in a harmony. Okay. Functional differentiation. Functional differentiation means, the next term is functional differentiation. Functional differentiation means that all the देखिए क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है, अपने आप काम करता है, अपने डिपार्टमेंट को बेस्ट प्रूफ करने के लिए काम करता है. ठीक है. लेकिन क्या है, जब तक वो दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, सिंपल मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ, जब तक वो दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, अगर प्रोडक्शन वाला परचेज से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, मार्केटिंग वाला परचेज से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, सेल्स वाला मार्केटिंग से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, क्या असाइनमेंट है, कितना मार्केटिंग हुई है, कितना हमें सेल करना है, कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है, तो इन सबको अकेले काम करने के साथ साथ मिलजुल के भी काम करना होता है. ठीक है. इट्स अ फंक्शनल डिफरेंशिएशन. एंड द नेक्स्ट टर्म इज specialization. Specialization means all the work must be done with the aim of achieving organizational goal. अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई chaos, कोई confusion क्रिएट ना हो, तो आपका स्पेशलाइजेशन यही है कि आप कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं. आपकी सीनियरिटी तभी है जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर द नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन. द नेक्स्ट about the case study on your screen. Gray Limited is facing a lot of problem these days. The company's margin is declining day by day. The production manager is blaming marketing department, whereas marketing department blaming production department for not maintaining quality. Finance department is blaming the both. देख रहे हैं आप लोग. क्वेश्चन क्या है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक इज लैकिंग इन द अबव सिचुएशन. आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो फॉलो नहीं हो रहा, तो बताइए फिर. ग्रे लिमिटेड है, प्रॉब्लम्स फेस कर रही है आजकल, और क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उसका मार्जिन, उसका प्रॉफिट मार्जिन डे बाय डे डिक्लाइन होता जा रहा है. ठीक है. डिपार्टमेंट्स आपस में ब्लेम कर रहे हैं, प्रोडक्शन मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग, प्रोडक्शन वाले को फाइनेंस, दोनों को. ठीक है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट वायलेट हो रहा है या कौन सा कंसेप्ट हाईलाइट हो रहा है? यस, दैट इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स के बीच में, दैट्स व्हाई दे आर ब्लेमिंग ईच अदर. ठीक है. द नेक्स्ट इज गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कंसेप्ट. सिंपल. अब आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब आपको क्या देना है, उसकी इंपॉर्टेंस देनी है. और इंपॉर्टेंस क्या है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन. और अगर आपको ये टर्म्स नहीं याद आते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स, तब आप अपने मन से भी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं. कोऑर्डिनेशन आपको पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन यहाँ पे टर्म है, अब इसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं. मान लीजिए आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 1 नंबर में पूछा गया है, और जो सेकंड वाला पूछा गया है वो 3 नंबर में पूछा गया है. राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया. तो यहाँ पे
एटलीस्ट आपको 3 इंपॉर्टेंस लिखनी ही लिखनी है, करेक्ट। और वो इंपॉर्टेंस आपको याद नहीं आ रही है कि क्या थे पॉइंट्स, क्या थे टर्म्स, दैट्स ओके, नथिंग टू वरी। यहाँ पे आप अपने मन से लिखिए, अपने मन से करिए, कोई इतना आपको जज करने के लिए नहीं बैठा हुआ, आपकी एक्यूरेसी जज करने के लिए नहीं बैठा हुआ, आपका माइंड चेक करने के लिए बैठा हुआ है। ये चेक करने के लिए एग्जामिनर्स बैठे हुए हैं कि आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दैट इज coordination and the importance of coordination. So here we have finished this chapter. The rest, the next chapter we'll discuss in next class. Till then, bye bye, stay home, stay safe.